ये बात नहीं दिखाई दी, वो लगातार बेहतरीन परफॉर्म करते ही रहे। इसका मतलब कि उनका जो जज्बा है एक अलग लेवल का है, वरना अक्सर डेब्यू करने वाला खिलाड़ी इतने रन खा जाए तो फिर तो स्थिति कुछ और दिखाई देती है, लाइन लेन बिगड़ने लगती है। बिल्कुल। देखिए, हमेशा कहा जाता है कि एक गेंदबाज का माइंडसेट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। यानी आपको 6 छक्के भी पड़ जाएं, अगर आप स्टुअर्ट ब्रॉड को याद करें, युवराज ने 6 छक्के मारे, उसके बाद उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लिए। तो ये एक एग्जाम्पल है कि एक गेंदबाज को इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि किसी भी मैच में उनका खराब दिन हो सकता है, लेकिन आप कम बैक कर सकते हैं, क्योंकि बल्लेबाज को आउट करने के लिए एक गेंद ही काफ़ी होती है और आपके पास 6 गेंदें होती हैं कि आप एक बल्लेबाज को आउट करें। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मुझे लग रहा है हर्षित राणा आईपीएल खेल के बहुत स्ट्रांग हो गए माइंडसेट में। जब आईपीएल में इतनी ज़्यादा मार पड़ती है आपको ना, तो फिर आपको लगता है चलो एक ओवर में मार पड़े, अभी भी हमारे पास ओवर है जहाँ पे हम आउट करके कम बैक कर सकते हैं। और आप देखें 26 रन पड़ने के बाद उन्होंने 3 विकेट निकाले। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जब आपको मार पड़ती है आप उसको थोड़ी देर के लिए साइकोलॉजिकल होता है, बट आप बाउंड्री पे जाते हैं जब फील्डिंग कर रहे हैं थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं और वापस उनको पता था जब कम बैक कराएंगे। और यहाँ पे रोहित शर्मा की भी तारीफ होनी चाहिए, जिस तरह से उन्होंने वापस बुलाया और उनको कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं, आपके अंदर क्षमता है और आप विकेट निकाल सकते हो। तो एग्जैक्टली वही किया हर्षित राणा ने। और देखिए, आज गेंदबाजों का दिन था, लोग याद करेंगे शुभमन गिल की पारी और तमाम चीज़ें, लेकिन आज एक्चुअली रविंद्र जडेजा ने जो, हाँ बिल्कुल, क्योंकि हर्षित राणा ने जिस तरह की शुरुआत दी, फिर रविंद्र जडेजा ने जिस तरह का स्पेल डाला, ओवर में 25 रन 3 विकेटें निकालना, कुलदीप यादव का अच्छा कमबैक था। तो ओवरऑल गेंदबाजों ने अपना अच्छा काम किया। देखिए, जब कंबाइंड एफर्ट होता है तभी आप इतनी बड़ी जीत हासिल करते हैं, नहीं तो फिर हाँ एग्जैक्टली वही हुआ। और ऐसा लग रहा है T20 में जिस तरह से रौंदा था इंग्लैंड टीम को हमारे युवा खिलाड़ियों ने, वो भी कहीं ना कहीं माइंडसेट चल रहा है। अगर आप देखें, इंग्लैंड अच्छा खेलते खेलते अचानक उनका जो मैं पकड़ लेता हूँ, अच्छा खेलते खेलते अचानक जो है आप देखिए उनका रिदम बिगड़ जाता है उनकी बैटिंग का। ये एक जब स्पिन बॉलर्स आते हैं तो साइकोलॉजिकली कहीं ना कहीं इंग्लैंड की टीम परेशान हो जाती है कि स्पिनर्स को कैसे खेला जाए। आज के मैच में भी देखें आप 4 विकेटें हमारे स्पिनर्स ले गए और वहाँ से मैच पूरी तरह बदल गया। तो मिडिल ओवर्स में हमने T20 में भी देखा था, जब फास्ट बॉलर्स हटते थे, स्पिनर आते थे, तो कोलैप्स हो जाती थी इंग्लैंड। एग्जैक्टली आज भी वही हुआ नागपुर में। तो ये इंग्लैंड को ये जब भी सब कॉन्टिनेंट में आए, मुझे लग रहा है इस तैयारी के साथ आना चाहिए। अगर आप 50 ओवर की क्रिकेट खेल रहे हैं तो कम से कम 150 से 200 गेंदे स्पिनर डालेंगे। आप उसके लिए अगर प्रिपेयर नहीं है तो फिर आप मैच जीत नहीं पाएंगे। राजू भाई, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इंडिया की इमेज बहुत पहले से हमने देखा है कि ओडीआई में बैट्समैन के नाम पर ज्यादा रही, लेकिन अब ये जो छवि बन रही है आज का खासतौर पर जो मैच हुआ है, ये लगता है कि अब बॉलर्स की भी दहशत वर्ल्ड क्रिकेट में, इंडियन बॉलर्स की, ये स्टैब्लिश होती चली जा रही है। बिल्कुल, अभी बड़ा इंपॉर्टेंट ये एक मुद्दा है जिससे बात होनी भी चाहिए, क्योंकि एक समय ऐसा था सिर्फ हमारे बल्लेबाज चर्चा में रहते थे। लेकिन मुझे लग रहा है पहले अगर आप जाएं, थोड़ा पीछे जाएं, हम जवागल श्रीनाथ के बाद से अगर आप देखें, जवागल श्रीनाथ, वेंकटेश प्रसाद थे, उसके बाद एक्चुअली जो पहचान देना शुरू किया वो थे विराट कोहली के रिजीम में जो फास्ट बॉलर्स आना शुरू हुए। जहीर खान उससे पहले थे, लेकिन उसके बाद जसप्रीत बुमराह जैसे आए। देखिए, आप तीनों फॉर्मेट के नंबर 1 गेंदबाज हैं और उनकी कमी कितनी शिद्दत के साथ खलती है। फिर शमी और जसप्रीत बुमराह का जो जुगलबंदी थी, वर्ल्ड क्रिकेट को वो परेशान कर रहे थे। फिर बैकअप धीरे धीरे मिलते गए। अब बात देखिए, एक फास्ट बॉलिंग की फैक्ट्री हम कह सकते हैं हिंदुस्तान में, जो एक से बढ़ के एक तेज गेंदबाज आते जा रहे हैं। वरिंग फैक्टर क्या है कि इंजरी थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है। पहले जसप्रीत बुमराह इंजर्ड हुए, अभी आप देख लीजिए आकाशदीप जो ऑस्ट्रेलिया खेलने गए वो इंजर्ड हैं। जो मयंक यादव एक फास्ट बॉलर आए थे, आपको याद होगा, बहुत ज़्यादा चर्चा थी उनकी आईपीएल में, वो इंजर्ड हैं। उमरान मलिक एक और फास्ट बॉलर थे। तो फास्ट बॉलर्स बहुत है हमारे पास, लेकिन वो इंजरी प्रोन है। आपको इंजरी से बचना पड़ेगा, तभी आप इंटरनेशनल क्रिकेट में कंसिस्टेंट परफॉर्म कर पाएंगे, जो एक्चुअली हो नहीं रही है। बहुत से बॉलर हैं जिनके अंदर बहुत क्रिकेट बाकी है अभी भी, लेकिन इंजरी एक बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन अगर हम बॉलर्स के साथ साथ, जैसा कि आपने भी कहा कि पहले वर्ल्ड क्रिकेट में बल्लेबाज की दहशत होती थी, अब बॉलर जिस तरह से दहशत मचा रहे हैं, लेकिन अगर बैट्समैन की बात करें, डाउन चेंज हुआ। अक्षर पटेल अगर 5 नंबर पर आते हैं, क्या ये पहले सोचा जा सकता था कि यार ये इतना बड़ा चेंज क्यों किया जा रहा है, और ये स्ट्रेटेजी क्या थी, क्या वो वाकई बड़ी कारगर साबित हुई है? देखिए, इसको थोड़ा डिटेल में अगर आपको बताऊं, जब श्रेयस अय्यर आउट हुए, बेथल के बॉल पे एलबीडब्ल्यू हुए, तो सेलिब्रेशन चल रहा था, बहुत जबरदस्त तरीके का सेलिब्रेशन था, इंग्लैंड कर रही थी। सडनली उनकी जब निगाह घूमी तो सोच रहे होंगे कि राहुल आएंगे या हार्दिक पांड्या आएंगे या रविंद्र जडेजा आएंगे। हाँ, लेकिन वो सरप्राइज किया वहाँ पे। अक्षर पटेल जब अंदर आए तो देखिए उसके पीछे 2 रीजन है। अगर आप क्रिकेटिंग टर्म में बात करें, लेग स्पिनर बॉल डाल रहा है, लेफ्ट आर्म स्पिनर डाल रहा है, और उसके सामने आप लेफ्ट हैंडर भेज देंगे तो बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि बॉल अंदर आ जाता है उनके लिए। एक तरीके से कहते हैं उसकी काट मिल गई। हाँ, काट मिली। और दूसरा जो फैक्ट था अक्षर पटेल को भेजने का, उनकी रीच लंबे हैं, 6 फुट 4 इंच के हैं। मतलब अगर आप
कम हाइट का बैट्समैन भेजेंगे तो उसकी रीच इतनी नहीं होगी, और वो स्पिन को किल कर रहे थे बेसिकली। तो अगर आप उनकी बैटिंग को देखें, उन्होंने स्ट्राइक तो रोटेट किया और शुभमन के साथ एक बड़ी साझेदारी भी की, लेकिन जब भी उनको बॉल मिली है उसको बाहर मारा है उन्होंने, मतलब 6 चौके और 1 छक्का उन्होंने लगाया अपने अर्शद की पारी में, और ये एक तरीके का मास्टर स्ट्रोक था। अब देखिए तो बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब रोहित आएंगे तो पता चलेगा कि एक्चुअली सोच किसकी थी, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इन दोनों की कंबाइंड एफर्ट था, कप्तान और कोच का, और उनकी ही सोच थी जिसकी वजह से अक्षर पटेल को ऐसे प्रमोट किया गया। और इससे पहले वो छोटी छोटी इनिंग्स खेला है उन्होंने, T20 फॉर्मेट में उनको प्रमोट किया गया, पहली बार वनडे क्रिकेट में ये प्रमोशन उनको मिला, और मुझे लग रहा है बहुत दोनों हाथों से उन्होंने लपका है जिस तरह की बैटिंग की, और 108 रन की साझेदारी देखिए 113 रन पे। ये इसने हाँ बड़ा रोल निभाया है। बिल्कुल, और एक जब आप 16 ओवर में 3 विकेट आपके टॉप ऑर्डर के निकल जाएं, जहां पे विराट नहीं है, रोहित आपके आउट हो गए हैं, इनएक्सपीरियंस थोड़ा था बैटिंग ऑर्डर, लेकिन नीचे अगर आपने अक्षर पटेल को प्रमोट किया और उन्होंने जाके रन कर दिया, तो फिर निश्चित रूप से ये पूरे मैच का मुझे लग रहा है सबसे बड़ी हाईलाइट थी कि अक्षर पटेल को ऊपर भेजना और वो साझेदारी होना। ये राजू भाई, एक एक बात हमने ये की कि पहले बल्लेबाजों के तौर पर इंडिया को जाना जाता था, बॉलर्स ने धाक जमानी शुरू कर दी है, तो नंबर 1 पर बुमराह बैठ गए हैं जाकर के, तो पूरी दुनिया में दहशत है ही। एक बात और थी कि हमारे टैलेंटर्स जो थे शुरुआत में बड़े नामी बल्लेबाज होते थे, और एक के बाद विकेट गिरे तो फिर धराशायी होती थी टीम, और अक्सर इंडियंस को बहुत मलाल होता था इस बात का। अब ये साबित होने लगा है कि अब चमत्कार नीचे वाले नंबर के लोग भी करने लगेंगे, आज ये साबित होता दिखाई भी दिया है। देखिए ये मॉडर्न क्रिकेट की डिमांड है, और शायद गौतम गंभीर कुछ इसी तरह की टीम भी तैयार करना चाह रहे हैं। हालांकि मैं कभी कभी बड़ा अपोज करता हूं कि यार बिट्स एंड पीसेस वाले क्रिकेटर ले रहे हैं, नहीं इसलिए कि मतलब जब हम टेस्ट मैचेस हारे तो वहां पर भी यही प्रयोग किया गया जो वाइट बॉल में किया जा रहा है, वहां जरूरत नहीं थी, वहां स्पेशलिस्ट आपको खिलाड़ी या प्योर बॉलर चाहिए या प्योर बैट्समैन। देखिए वाइट बॉल फॉर्मेट बिल्कुल अलग है, वाइट बॉल में आप देखिए अक्षर पटेल भी बैटिंग करते हैं, रविंद्र जडेजा भी बैटिंग करते हैं, अगर आप नीचे 2 प्लेयर हटा दें, शमी भी बिग हिट्स मारते हैं, तो फिर आप हर्षित राणा का डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, वो भी बड़े शॉट्स खेलने के लिए जाने जाते हैं। तो आज के दौर में ये शायद क्रिकेट की डिमांड आप कह लें कि आपको अच्छा टेलेंडर चाहिए जो रन बैट के साथ भी कंट्रीब्यूट करे, और अच्छा फील्डर, सबसे इंपॉर्टेंट है कि अच्छा फील्डर हो। और जिस तरह का कैच आज शशि जायसवाल ने पकड़ा, अगर आप देखें पीछे भाग के जो डाइव मार के कैच पकड़ा, ये फील्डिंग के स्टैंडर्ड कैसे इंडिया में बढ़ा है वो भी दिखाता है। क्योंकि इससे पहले हमारी फील्डिंग में हम डॉल्फिन डाइव मारते थे, यानी कि ऊपर से गए और बॉल नीचे से जाती थी, तो वो डॉल्फिन डाइव अब खत्म हो गई है। अब एक अच्छी फील्डिंग साइड के तौर पे भी इंडिया अपनी पहचान बना रहा है। ये राजू भाई, भारतीय टीम की फिटनेस को लेकर के पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है कि अब एक बहुत लंबी फौज है भारतीय टीम के पास में, जिसमें कि जबरदस्त फिटनेस वाले लड़कों की भरमार है। क्या ये एक अलग तरह का दबदबा बनाने में भी बहुत मुफीद होती है ये बात? बिल्कुल है, देखिए फिटनेस तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और पूरा क्रेडिट यहाँ पे विराट को जाना चाहिए। जब वो 2018 में कैप्टन बने, उन्होंने एकदम गाइडलाइन बना दिए थे कि आप जब तक यूए टेस्ट पास नहीं करेंगे तब तक आप टीम में आ ही नहीं सकते। हालांकि रोहित के आने के बाद वो चीज़ बदल गई, क्योंकि रोहित खुद फिटनेस को उतना फॉलो नहीं करते हैं। बहरहाल जो नई कहते हैं ना, वो जेंजी जो आ रही है, आज की जो जनरेशन है, उनको पता है फिटनेस के क्या मायने। अब शुभमन गिल की बैटिंग अगर आप देख लें, एक तरफ टीम फंसी हुई है, अगर आप फिट नहीं है तो आप सिंगल डबल भाग नहीं सकते हैं, बड़े शॉट्स पर डिपेंडेंट नहीं है, और मैच की जो सिचुएशन थी वहां पे आपको रन भाग के मैच जिताना था, कोई बड़े शॉट्स की जरूरत नहीं थी, और शुभमन गिल ने एग्जैक्टली वही इनिंग खेली। वाइस कैप्टन है टीम के, अब बनाए गए हैं, और फ्यूचर कैप्टन के तौर पे उनको देखा जा रहा है। तो ये सारी चीजें, और वो सारी चीजें एक बैट्समैन होनी चाहिए। जैसा आपने कहा कि फिटनेस एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है, टेक्निकली आप कितने साउंड हैं, और तीनों, जो पहला सवाल आपका था कि माइंडसेट आपका कितना स्ट्रांग होना चाहिए, तो आज की जनरेशन में ये तीनों चीज़ आप देखोगे, और इसीलिए जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है वो दिन पे दिन इंप्रूव हो रही है इंडिया में। ये शुभमन को लेकर के पिछले कुछ वक्त की अगर हम बात कर लें, थोड़े से पन्ने अगर पीछे के फेर लें हम, तो बहुत सवाल खड़े हो रहे थे, अलग अलग तरह के कमेंट्स भी आने लगे थे। ये परफॉर्मेंस अब क्या इशारा कर रही है खुद उनके फ्यूचर के लिए, टीम में उनकी जगह को लेकर के? देखिए जो सवाल खड़े हो रहे थे वो टेस्ट मैचेस को लेके थे, ये फॉर्मेट अलग, और इस फॉर्मेट में वो पिछले 1 साल में भारत के सबसे सक्सेसफुल बैट्समैन है, उनका 58 का एवरेज है ओडीआई क्रिकेट में। तो दिक्कत क्या है हिंदुस्तान में, जब आप टेस्ट में फेल होते हैं तो आप हाँ वो T20 और हाँ सारे फॉर्मेट में आ जाता है। बट अगर आप एक्चुअली इस टीम में देखें, इस टीम में इस सीरीज से पहले अगर कोई सबसे अच्छे फॉर्म में था तो वो शुभमन गिल है। जब अलग अलग टीमों के लिए रणजी ट्रॉफी लोग खेले, रोहित भी खेले, विराट भी खेले, ऋषभ पंत भी खेले, किसी ने रन नहीं बनाया, शुभमन गिल ने पंजाब के लिए 100 किया था, और रविंद्र जडेजा ने 12 विकेट ली थी। और अगर आप इस मैच में देखें तो ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर्म के बारे में, जो हम लोग अक्सर बात करते हैं कि आपका अच्छा फॉर्म चल रहा है तो फिर आप उसको कंसिस्टेंट तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। अब जडेजा को ही देख लें आप, वहाँ 12 विकेट, अगला मैच यहाँ खेल रहे हैं 3 विकेट लगे, 25 रन दिया उन्होंने। शुभमन गिल को देखिए, पंजाब के लिए 100 करके आए और यहाँ पे आके उन्होंने फिर एक बड़ी पारी खेल दी। तो ये जो कॉन्फिडेंस है और
कंसिस्टेंट होना अपने फॉर्म में, ये दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मुझे लग रहा है टेस्ट मैचेस में मिसिंग था, लेकिन T20 और ODI में वापस आ रहा है। लेकिन आज के मैच की बात करें राजू भाई, कौन सी ऐसी चीज लग रही है कि जिसने सबको अचंभे में डाला कि इस तरह का फैसला, और ये इस फैसले ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया आज के मैच में? वो क्या आपने महसूस किया पूरे मैच के दरमियान? नहीं, पूरे मैच में तो मेरे लिए अक्षर पटेल को ऊपर भेजना वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और सबसे कभी कभी क्या होता है जब आप कोई डिसीजन लेते हैं, जब नहीं सक्सेसफुल होता है, आप क्रिटिसाइज भी उसको करते हैं, यार अक्षर अगर आप जीरो हाँ और ये जीरो पे अगर आउट हो जाते तो फिर लोग क्रिटिसाइज कर रहे होते कि यार हार्दिक पांड्या हैं आपके पास, के राहुल हैं और रविंद्र जडेजा के ऊपर आपने क्यों भेज दिया। वो सक्सेसफुल हुए हैं तो जाहिर सी बात उनकी तारीफ भी होगी। और देखिए इस तरह के रिस्क आपको लेने पड़ते हैं जब मैचेस जीतना है, तो कभी कभी आप कहते हैं ना बियॉन्ड द बाउंड्री जाके सोचना शुरू करते हैं। ये ऐसे आसानी से नहीं आता है। आप कम से कम सोचते हैं, आप एक रिसर्च निकालते हैं कि हाँ यार लेफ्ट हैंडर्स जब जाते हैं तो इन स्पिनर्स का क्या ट्रैक रिकॉर्ड हो जाता है। आप याद कीजिए पहले 3 T20 मैचेस में मिडिल ऑर्डर में हमारे पास कोई लेफ्ट हैंडर नहीं था T20 में, और आदिल रशीद इतनी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, उनको राइट हैंडर खेलना बहुत मुश्किल हो रहा था। सडनली शिवम दुबे आए चौथे और पांचवें मैच में, आप देखिए मैच का नक्शा पूरी तरह से बदल गया और भारत ने बहुत बड़े बड़े स्कोर किए। तो वो जहन में कहीं ना कहीं गौतम गंभीर के था, अब शिवम दुबे तो थे नहीं टीम में, तो उनको लगा कि यार उतनी कदकाठी का एक प्लेयर अगर हम भेजें, और ये बहुत, क्योंकि मैं मैच देख रहा था दोनों सेम कदकाठी के सेम हाइट के प्लेयर, हालांकि पावर शिवम दुबे के पास ज़्यादा है बट बैटिंग एबिलिटी अक्षर पटेल के पास है, उन्होंने प्रूव किया है समय समय पे। और ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये मास्टर स्ट्रोक था। और दूसरा एक जो मैं चर्चा करना चाहूँ, मैं चाह रहा था कि अर्शदीप को भी खिलाया जाता है यहाँ पे, ताकि हम देख पाएं कि हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कितने तैयार हैं। बहरहाल ये जो जीत है ना, ये बहुत बड़े टॉनिक का काम करेगी। मैं तो चाहता हूँ तीनों मैच भारत जीते और जीत के साथ ही वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जाएं, तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल। अब किसी को अगर इन करेंगे तो किसी न किसी को तो बाहर बैठना ही पड़ता है, और ये कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ता है। लेकिन इस पहले मैच के बाद क्या आपको आसार दिखाई दे रहे हैं टीम इंडिया किस स्ट्रेटजी से अब आगे के मैचेस खेलेगी? जो सबसे ज्यादा ख्याल रखेगी वो किस बात का? देखिए अगला मैच कटक में होना है, कटक में होगा, और कटक में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा एक तो विराट आए, क्योंकि उनका खेलना बहुत ज़रूरी है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। और रोहित शर्मा फॉर्म में है, क्योंकि आज जिस तरह से वो आउट हुए वो तो ऐसा लग रहा था एक लॉलीपॉप गेंद दी गई है आपको और आप उसको कहीं भी छक्का मार सकते थे, लेकिन क्योंकि आप उस माइंडसेट में नहीं है और आप कहीं डबल माइंड हो गए और आपने अपने शॉट को चेक कर लिया और जो गेंद बाउंड्री के बाहर जानी चाहिए थी वो 30 यार्ड में आप पकड़े गए। तो रोहित शर्मा का रन बनाना और विराट का वापस आना, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर होंगे जो मैं कटक में देखना चाहूँगा। इसके अलावा बाकी सब कुछ ठीक था, फील्डिंग बहुत अच्छी की हमने, जिनकी बैटिंग आई उन्होंने बहुत अच्छा किया। यशस्वी जायसवाल, क्योंकि आपकी जब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम जाएगी तो उसके पहले प्लेइंग 11 में शायद नहीं होंगे, तो मैं उनके बारे में, और उनका क्योंकि डेब्यू मैच था तो बहुत ज़्यादा आप बोल नहीं सकते उनके बारे में, लेकिन ओवरऑल टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। जो बॉक्सेस स्टिक करने चाहिए थे आप सबने किए, बस वही जो दो फैक्टर है, रोहित शर्मा का फॉर्म में आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो टॉप ऑफ द ऑर्डर आते हैं और अगर जिस तरह की वो बैटिंग कर रहे हैं और जो अप्रोच है, मुझे लग रहा है अप्रोच जब तक नहीं बदलेंगे दिक्कत रोहित शर्मा के साथ रहेगी। ये इंडिविजुअली भी उनके लिए भी बेहतर है, और फिर एक नामी खिलाड़ी जब अच्छा स्कोर करता है, परफॉर्म करता है, तो एक दबाव बना रहता है, पोजीशन पर एक दबाव बना रहता है। लेकिन क्या अब ओवरऑल ये माना जाए, बहुत आखिर में राजू भाई, कि अगर बड़े नामी बैट्समैन, हमारे वर्ल्ड क्लास बैट्समैन अगर बड़ा स्कोर नहीं भी कर रहे हैं, तो क्या अब दुनिया में ये मैसेज गया है कि इसके बाद टीम इंडिया को खाली ना माना जाए, इनके पास फौज अभी भी वैसी ही है और ये वैसा स्कोर मार सकते? क्या ऐसा मैसेज जा रहा है? बिल्कुल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपने किया, क्योंकि देखिए जब बैटन चेंज होता है ना, ये कहते हैं ना ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है इस समय, मतलब विराट और रोहित का अपने करियर के अंतिम पड़ाव में, और फिर हाँ, और उसके बाद जिस तरह से अभिषेक शर्मा ने बैटिंग की, जिस तरह से तिलक वर्मा ने T20 में की, और अब शुभमन गिल ने जिस तरह से मैच निकाला, अक्षर पटेल ने एक बड़ी साझेदारी की, तो ये सिग्नल तो जाते ही है। देखिए ये जीत ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं पर मिल रही है, ये चैंपियंस ट्रॉफी तक जाएगी। वहाँ पर जो ओपोनेंट टीम है वो भी देख रही होंगी, यार इंडिया इस जगह बहुत स्ट्रांग है, विदाउट रोहित, विदाउट विराट के कंट्रीब्यूशन के भी ये लोग मैच जीत रहे हैं और इंग्लैंड जैसी ताकतवर टीम को हरा रहे हैं। इंग्लैंड की अपनी परेशानी देखिए, वो भी जोस बटलर के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, उसके अलावा उनके रन नहीं बन रहे हैं। उनके जो बैट्समैन है टॉप ऑर्डर के, स्पिनर खेल नहीं पा रहे बिल्कुल, लिविंगस्टोन हो चाहे ब्रूक्स हो, सब स्पिनर के हाथ में बॉल आती है कांपने लगते हैं, ऐसा लग रहा है बहुत दबाव में, बहुत। और ये असर, हाँ, ये असर इस वजह से कि T20 में भी आप स्पिनर नहीं खेल पाए थे और वो बैगेज लेके आ रहे हैं। एक्चुअली वो बैगेज छोड़ के आना चाहिए था कि डिफरेंट फॉर्मेट में आप ये बैगेज लेके ना जाएं। तो इंग्लैंड अभी बहुत ज़्यादा बैकफुट पे है, मुझे लग रहा है कोई बड़ी बात नहीं, भारत क्लीन स्वीप करें, हम 3-0 से सीरीज जीतें। बहुत आखिर में, भारत क्या भविष्य में सिर्फ यही नहीं, इस सीरीज का परफॉर्मेंस फ्यूचर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है? इन शॉर्ट
देखिए जब आप जीतते हैं तब आपको लगता है कि हाँ एक सही रास्ते पे आप जा रहे हैं, लेकिन अभी भी टीम में जैसे कि मैंने कहा कुछ बॉक्सेस हैं आपको टिक करने पड़ेंगे, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी आप जा रहे हैं। और जब भी हम आईसीसी टूर्नामेंट्स खेलते हैं तो वहाँ पर ये बात आपको देखनी पड़ेगी आपके टॉप खिलाड़ी टॉप फॉर्म में हो, जो नहीं है भारत के साथ। तो इसके लिए रोहित को जो बचे हुए 2 मैचेस हैं उनको एक तरह से मुझे लग रहा है ड्रेस रिहर्सल की तरह देखना चाहिए, ट्रेलर एक की तरह देखना चाहिए कि पूरी पिक्चर तो जानी है चैंपियंस ट्रॉफी में, यहाँ आप अच्छा कर लें ताकि सारे के सारे खिलाड़ी बहुत कॉन्फिडेंस के साथ दुबई रवाना हो। तो अंत भला तो सब भला, और यही उम्मीद कि आगे के लिए भी रास्ता बहुत आसान होगा, अच्छा होगा और नाम रोशन करेंगे भारत के उभरते खिलाड़ी भी। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव भाई, शुक्रिया।